अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय फ्रेंड्स, वेलकम टू नाजिया की नज़र से। तो आज शुरू करते हैं आज का व्लॉग और इंजॉय कीजिए। देखिए चलते हैं अंदर, गलन है, ऑफिस जाना है। पता चला यहाँ अभी उठ जाओ और फिर ऑफिस में जो है नींद आने लगे, तो थोड़ा लेट लेते हैं। और या क्या करें, चाय वाय बनाया जाए, चाय बनाया जाए। हाँ, यहाँ की लाइट ऑफ कर देते हैं, यहाँ की लाइट ऑफ करते हैं और यहाँ की लाइट ऑन करते हैं, यहाँ की लाइट ऑन करते हैं। और ये देखिए, रात में हमने कपड़े धो लिए थे, जल्दी आ गए थे तो कपड़े धो लिए थे। दिल करता है ना सुबह सुबह एकदम बस घुसे रहो, कोई चाय दे दे। और ये देखिए सब कपड़े आपको दिखते होंगे कि बिखरे हुए हैं, तो ये बिखरे हुए इसलिए रहते हैं क्योंकि ऊपर डाल नहीं सकते। शाम को ही हमको थोड़ा मौका मिलता है जब हम आते हैं, या जनाब जो है रात में ही कपड़े धो लेते हैं, तो कमरे में ही डाल देते हैं, ड्रायर में डाल देते हैं तो सूख जाता है। और कमरे में डाल देते हैं, बाहर डालने कोई मतलब नहीं है, ओस और शबनम पड़ेगी तो फिर से वो गीले हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं डालते। चलें थोड़ा लेटेंगे, फिर चाय वाय बनाएंगे, तैयारी करते हैं ऑफिस की। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बने रहिएगा व्लॉग में। हाँ, आजकल व्लॉग इतना एनर्जेटिक नहीं आ रहा है। एक तो सर्दी से आवाज़ ही नहीं निकलती सुबह सुबह, दूसरी बात ये है कि अभी खरवास लगा था तो इतना पार्टी वार्टी भी नहीं हो रही है। हाँ, अब बीत गया है और आज 16 जनवरी है, मेरे जनाब का बर्थडे डे है। देखते हैं उनके लिए क्या कर पाते हैं, क्योंकि टाइम, मेरी सारी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और टाइम भी नहीं है मेरे पास। अगर जल्दी ऑफ मिल जाता है तो कुछ करेंगे स्पेशल, हालांकि वो इतना पसंद नहीं। तो ये देखिए कपड़े सूख जाते हैं, तह लगा के यहीं रख लेते हैं, हालांकि इसके अंदर रखते हैं, मगर जब टाइम मिलता है, अभी क्या है ना, बच्चे एक कपड़े निकालेंगे और पूरी की पूरी अलमारी ख़राब कर देते हैं, तो फिर ये यहाँ पे तह लगा लगा के रखते। देखिए स्टोल भी ऐसा लग रहा है ये भी जान दे रहा है नीचे आने के लिए एकदम। और ये सब तो खिड़कियों पे डाल देते हैं, दरवाज़ों पे डाल देते हैं। ये तो हर इंडियन फैमिली का, एक मिडिल क्लास फैमिली का यही होता है, कोई नई बात तो है नहीं। और व्लॉग में जो रियल रहता है वही दिखाना भी चाहिए। हर वक्त पॉसिबल नहीं है कि आपका घर सजा बना रहे, बिकॉज़ वी आर मिडिल क्लास पर्सन। ऐसा नहीं है कि हाँ भैया 10-10 नौकर हैं और वो सही कर देंगे, ये वो। ठीक है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है आगे बढ़ने की, उस तरह से मेरे भी कुछ आगे के गोल्स हैं कि हाँ ऐसा हो जाए इंशाल्लाह ताला। अल्लाह चाहेगा तो ज़रूर होगा, आपका साथ बना रहेगा तो इंशाल्लाह वो भी हम एक दिन अचीव कर लेंगे। बस साथ दीजिए। और इतनी बिज़ी लाइफ स्केड्यूल में भी हम सोचते हैं कि बस थोड़ा सा वक्त निकाल के ये अपने लिए, ये मेरा जो व्लॉगिंग टाइम है ना, ये मेरा पर्सनल टाइम है, यही मेरा पर्सनल टाइम है। वो पर्सनल टाइम के लिए भी हमको टाइम निकालना पड़ता है। मीन्स उसके लिए व्लॉग जो है, एक छोटा सा भी शॉट लेने के लिए मेहनत करना, उसको फिर एडिट करना पड़ता है। बैकग्राउंड में म्यूज़िक्स होते हैं, बैकग्राउंड में अनवांटेड वॉइस होती है, उसको हटाना करना बहुत टाइम लगता है जो एडिट करने में। हम, मेरा बेटा करता है, कभी कभी आपको इधर दिख रहा होगा कि व्लॉग प्रॉपर एडिट नहीं है, क्योंकि बच्चा ही है ना, 12-13 साल का बच्चा है, वो कहाँ से इतना प्रॉपर कर पाएगा। उसको आता है, इससे पहले की व्लॉग में उसने ही किया है, और कुछ मैं कर लेती हूँ। यहाँ सन्नाटा अगर किसी पोर्शन में नहीं रहता है तो सैलून में नहीं रहता है। वो अगर अकेले होते हैं तो वो सॉन्ग बजा के बैठ जाते हैं। और एक जिम में नहीं होता है, जिम में भी ट्रेनर अपना काम करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप ली हुई है, जो मेंबरशिप लिए हुए हैं वो आते हैं, जिम करते हैं, वो स्किप नहीं करते, तो वो अपना फुल एंजॉय करते हैं, वो अपना वीडियो भी बनाते हैं, कभी दिखाएंगे उसको भी। चलिए अभी बैक टू वर्क तो चलते हैं, बट वर्क, देयर इज़ नो वर्क राइट नाउ, अभी तो नहीं है। देखते हैं, जैसे जैसे गेस्ट आएंगे वैसे वैसे वर्क बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रोसेस बढ़ेगा। बने रहिए व्लॉग में, आगे मिलते हैं फिर से। चलिए कुछ फनी करते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या फनी किया जाए।
ये देखिए जीएम सर बैठे हैं, ब्लैक कोट में मैनेजर सर एंड वाइट शर्ट में अकाउंटेंट। और ये लोग क्या बात कर रहे होंगे, एग्जैक्ट तो नहीं पता क्या बात कर रहे होंगे, मगर शायद यही होगा। सुनील, तुमने नहाया कि नहीं? शाबाश। सॉरी सर, ठंडी बहुत थी, मुँह हाथ धो के आ गए। विनोद, तुम नहाए हो कि नहीं? सर, विनोद इधर देखो, उधर क्या देख रहे हो? अरे सर, अरे हम कह रहे हैं ना, मेरा माथा ख़राब हो रहा है। हाँ सर बोलिए। विनोद, नहाए हो कि नहीं? ओ ना सर, आज ना लाइट चली गई, हीटर में पानी नहीं आया। कैसा लगा मेरा मजाक? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या बहाना करूं? सर नहा लेंगे, थोड़ी देर में नहा लेंगे। मैं कह रहा हूँ अभी नहाओ। ये बंदा देखो नहा धो के जिम आया है, इतने में पान वाले आ गए बीच में। सर हम तो सुबह सुबह नहा के आए हैं, अपने पान को भी नहला के लाए हैं। वेरी गुड, जाओ अच्छा पान बना के लाओ। तुम्हारे पास कौन सा साबुन है? लाइफ बॉय। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और तुम्हारे पास? सर मैं लक से नहाता हूँ। खत्म। देखिए सर, अच्छा अच्छा ठीक है, तो अब कल से दोनों नहा के आना, ठीक है? ओके सर, ओके सर, मैं सुबह 5 ही बजे नहा लूँगा। अच्छा चलो, मेरा दिमाग ना ख़राब करो और अभी जाओ, दोनों के दोनों जो है अपना अपना काम संभालो। ओके सर, ओके। देखिए ऐसे ऐसे पर डे होता है, तब बताइए, ड्रामा नहीं करेंगे। ये अभी हो रहा है ट्रिप, जो लाइट हो रही है। मैंने कितनी बार बोला उनको कि यूपीएस लगाने के लिए आप सर हैं, बोल दीजिए। बोल रहा हूँ ना। सुनील सर, एक यूपीएस लगाइए इसके लिए। इस लाइट की है, मैं तो समझ गया। यूपीएस कितने का आता है? यूपीएस ये वाला इतना बड़ा ना, ये वाला ना। हाँ बस लाइट का कटे तो कम वो लगा दो, इसीलिए डिस्टर्बेंस हो रही है। यहाँ ये अंदर आइए। हाँ कितना काटे अच्छे ना, क्या क्या होता है।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ध्यान से देखिए इस आदमी को। ये होटल में बैठ के घर की मैगी एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू हर्ष प्रताप सिंह फॉर मैगी। हाँ, यू एंजॉय विथ योर मैगी। और मैं चली, मेरी फ्रेंड एंड नेबर आई हुई है, उनका एक एनिवर्सरी पार्टी यहाँ पे अरेंज किया है हम लोगों ने। चलिए देखते हैं। और आज मैं बिन बुलाई मेहमान, या कहिए कि क्योंकि अब मेरा होटल है और मेरे होटल में सेलिब्रेशन हो रहा है, तो मैम ने मुझे भी इनवाइट किया हुआ है भाई। तो चलते हैं। होटल एम्प्लॉय से होटल गेस्ट बन गए, पल में पता भी नहीं चला। और ये हमारी लिफ्ट आ चुकी है। चलते हैं। 4th फ्लोर पे अरेंजमेंट किया है मैंने। तो इलेक्ट्रिशियन जो होता था कल लेके आए तो अंदर कर बड़ा पर अच्छा तो जमीन आसमान अंतर आ रहा नहीं इतो नहीं है साहब। इतो भाई तो आना सेफ्टी जान देने तो जी सेफ्टी है ना। ओ भाई साहब हाँ, तो गेस्ट आ गए थे, इसकी वजह से मैंने व्लॉग में बोलना बंद कर दिया। गेस्ट आ चुके थे, क्या करते भाई, ऐसे गेस्ट के सामने पक 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 अच्छा नहीं लगता ना। उनको क्या पता भी हो तो अच्छा नहीं लगता कि व्लॉग कर। तो हमारा फ्लोर आ चुका है। यहाँ मैम का सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। चलिए हम भी ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर ये डोर क्या बंद है भाई। मैम यहाँ सेलिब्रेट कर रही हैं अपनी फैमिली के साथ। ये छोटी सी एनिवर्सरी पार्टी है, यहाँ पर सेटअप लगा हुआ है। हेलो, हाय। ये मैम के स्पेशल गेस्ट हैं। हाँ, पूजा। यस। हाँ, ये पूजा है, मुझे लगा ये दूजा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक दूजे को झेलते हुए। मैम कितना साल हुआ है? 11 साल। 11। हैप्पली वेड कपल, 11 साल। वो तो घर जाके बताएंगे एक दूसरे को कितना झेल रहे हैं। बाकी तो हैप्पली दिख रहा है कैसे झेल रहे हैं। वैसे आप लोग को हमारी तरफ से 11 साल बिता दिया। और एक बार फिर से मैं बैक हो गई अपने वॉइस ओवर के साथ, क्योंकि बैकग्राउंड में एज़ यू नो फिर से बॉलीवुड सॉन्ग चलने लगे, तो मुझे यहाँ वॉइस ओवर करना ही पड़ा। अब यहाँ पे मैं मैम और भैया से डिटेल ले रही थी। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे कि ये हैं कौन। ये हैं मेरी नेबर और मेरी अब बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं। इनके पास मैं जब टायर्ड होती हूँ, जाती हूँ, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ही इनकरेज करती हैं। जब कोई टेंशन होती छोटी मोटी तो मैं इनसे जो है शेयर करती हूँ, और ये मुझे बहुत ही इनकरेज करती हैं। मुझे इनसे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है फीलिंग आता है इनसे मिलने के बाद। अक्सर करके मैं ऑफिस से आती हूँ तो एक कप चाय के लिए ज़रूर इनके पास जाती हूँ, या कभी इनको टाइम होता है तो ये आ जाती हैं। ये भी वर्किंग लेडी हैं, ये एक स्कूल में जॉब करती हैं, और मैम ने लॉ किया हुआ है, अभी उसकी भी तैयारी कर रही हैं। तो ये मतलब आगे लॉ किया हुआ है, ये अब जज की तैयारी कर रही हैं। तो बस इसी तरह से हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त बिता रहे हैं इन लोगों के साथ। और ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी से मतलब सेलिब्रेशन हो रहा था। ये भैया ने मैम को सरप्राइज़ दिया, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं लेके आ रहा हूँ और आप एक छोटा सा सेलिब्रेशन जो है अरेंज करा दीजिए। और ये मैम बहुत खुश हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा इतना टाइम में हो नहीं सका, तो थोड़ा सा बलून वर्क करवा दिया था डेकोरेशन में। और ये एकदम से बस कुछ ही लोगों की पार्टी थी, थोड़े लोग और भी इन्वाइट थे जो कि मौसम ख़राब होने की वजह से आ नहीं पाए थे। अब क्योंकि जनवरी है तो सभी की तबीयत है ऊपर नीचे हो रही है। बहरहाल हमें क्या, हमने तो एंजॉय किया। और मेरा ये वर्किंग टाइम ओवर हो चुका था उसके बाद भी, क्योंकि अब गेस्ट आने लगे थे तो मैं नीचे काउंटर पे थी ही रिसेप्शन पे। तो मेरे कलीग हैं हर्ष सर, उन्होंने कहा मैम आप बेफिक्र होके जाइए। 8 बजे उन्होंने 8:30 बजे मुझे छोड़ दिया, तब जाके मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। और ये मैम केक काटती हुई, मैंने केक इसलिए भी बहुत कम ऊपर से खाया क्योंकि मुझे एग का
बहुत ज़बरदस्त एग की एलर्जी है। तो मैंने मैम से कहा मैम प्लीज़ मुझे बहुत थोड़ा सा खिलाइएगा। फिर जब सब एक दूसरे को खिलाने लगे तब जाके मेरे दिमाग में क्लिक किया कि अरे भाई मुझे भी तो खिलाना है मैम को। मैम से कहा मैम लाइए मुझे भी एक पीस, मैं भी खिलाऊँ कपल को। और यहाँ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये मैम के स्कूल में ही हैं ये सर, और ये एक छोटा सा बेटा मेरे जैन से 1 साल या 2 साल छोटा है। और अच्छा लगता है इन लोग के साथ, नए लोगों के साथ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिनसे आपका खून का रिश्ता नहीं होता है, उनसे भी आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है कि आप जो है दिल की बात उनसे कर सकते हैं। अच्छा लगता है, अच्छे लोगों से मिलो तो छल कपट ये वो कुछ नहीं है इनके दिल में, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर यहाँ पर केक कटिंग सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। तो ये वो मोमेंट है जो मैंने कहा कि मैम मुझको भी एक पीस दीजिए भाई, खाली हम यहाँ पर इनवाइट है खाने के लिए थोड़ी भाई। तो हालांकि अरेंजमेंट सारा मैं ही देख रही थी, ऊपर नीचे कई बार आना जाना पड़ा। ये देखिए बहुत अच्छी लेडी हैं और ये भैया हैं। हालांकि मैम बच्चों को भी चाह रही थी क्योंकि बहुत लेट नाइट ये सेलिब्रेशन चल रहा था, तो मैंने बच्चों को जो है अलाउ नहीं किया। और व्लॉग देख के आप लोग मज़ा ले रहे हैं, थोड़ा भाई सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मुझे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे कैसे चलेगा गाइज़। और ये जो आप मेरी वीडियो देख देख के भाग जाते हैं ना, प्लीज़ ये मत करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी सी मेहनत लगती है, एक छोटी सी उंगली छोटे से बटन पे दबानी पड़ती है, हल्का सा क्लिक करना पड़ता है और हो जाता है सब्सक्रिप्शन। और एक और चीज़ लिख के आती है शेयर, उसको भी कीजिए ताकि और लोग भी मुझे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैम की जो कलीग हैं वो डांस करने लगी और मैं वो ले नहीं सकती थी इसलिए क्योंकि गाना, बॉलीवुड सॉन्ग, कॉपीराइट एंड ऑल आप सुन रहे हैं ना, कई व्लॉग में ये चल रहा है। यहाँ पर फ़ोटो सेशन हो रहा है और इतनी देर में जो है आपको जो मैं नहीं दिख रही, ये दूसरे लोग को मैंने दे दिया कि आप ये रिकॉर्ड कीजिए। मैं नीचे प्रिपरेशन देखने गई किचन में, उनका शायद बेटा या कोई और था, कोई सर्विस का लड़का, मैंने उसको दे दिया था। तो फिर अब जो है स्नैक्स वगैरह आने लगे थे। ये हुआ कि भाई यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो सेशन होगा कि आगे के भी प्रोसेस बढ़ेगा। लेट नाइट हो रहा है, 9 बज गया था। 9 इतना ज़्यादा लेट नाइट नहीं है, बट मेरा ऑफिस थोड़ा दूर है और ठंड भी इतनी ज़्यादा यहाँ पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आ चुका था। ये है चिली चिकन ड्राई एंड हक्का नूडल। और ये था, ये क्या बच्चों को आजकल बहुत पसंद आता है ना, फिंगर चिप्स। तो ये वो था। तो पहले हम लोगों ने इसको एंजॉय किया और अजीब सा भी फील हो रहा था क्योंकि आपने ही वर्किंग प्लेस पे अचानक से आप जो है होस्ट से गेस्ट बन जाएं, पता ही नहीं चलता है। और मैम के साथ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये इनका स्पेशल डे था, मगर मैंने सोचा कि इनके स्पेशल डे को अपना स्पेशल व्लॉग क्यों ना बना लूँ। मैम से मैंने परमिशन ली, भैया से ली, इन लोगों ने मुझे अलाउ किया तो मैंने इसको व्लॉग ही बना लिया अपना। और बाय गॉड इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग चल रहे थे ना, मेरा तो दिल कर रहा था कि आपको सुनाऊं, बट कैसे सुनाऊं। चलिए आगे जाके जब मेरा चैनल जो है वायरल पॉपुलर हो जाएगा तो शायद ये कॉपीराइट वाला टेंशन ख़त्म हो जाएगा। और ये चिली चिकन इतना टेस्टी था ना, इतना टेस्टी। आप आइए इसको ट्राई कीजिए मेरे यहाँ, बहुत 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 टेस्टी। हमारे यहाँ के शेफ़ के हाथ में बहुत टेस्ट है। मेरी हालत देखिए, लग रहा है कि कहीं से गेस्ट है, एकदम हालत एकदम ख़राब है। बाहर शाम सुबह तो एकदम प्रॉपर अच्छे से रेडी होके जाते हैं, शाम तक तो बाल किधर हम किधर, इतना हमको फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट ये है कि रिसेप्शन पे हैं, फ्रंट ऑफिस है, थोड़ा सा प्रेफर मेरा सब ड्रेस वगैरह सब हैंडल हो जाता है, मुझे बाल ही नहीं हैंडल होते। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं क्या करूँ अपने बालों का। एक तो बाल झड़ बहुत रहे हैं। खैर, यहाँ खाने के बाद आते आते बालों पे कैसे आ गई पता नहीं चला है। ये देखिए आपको एक क्लोज़र शॉट, बहुत टेस्टी लग रहा है ना, और वाकई में टेस्टी था भी। मैंने यहाँ इनका रिव्यू लिया। और मैम जो है, ये वाली मैम ना, ये मेडिसिन पे थी, इनको ये सब खाना मना था, मगर फिर भी हाय रे, नियत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, जैसे मेरी बिगड़ती है। और ये मैम कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे। भैया ने भी अप्रूव कर दिया कि बहुत टेस्टी है। और आप लोग जो हैं आँखों से मज़ा लीजिए,
खाता। हाँ, तो यहाँ पे मैम की फ्रेंड मैम को छेड़ती हुई कि मैम और बड़ा मुंह खोलिए, और बड़ा मुंह खोलिए। फिर मुझे फिर से खुराफात सूझी, मैंने कहा मुंह में बैठ के खिला दो बहन, कितना वो मुंह खोलें। तो ये हंसी मजाक चल रहे थे और अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ जब बैठो तो थोड़ा हंसी मजाक करो। सीरियस क्या होना यार, सीरियस तो आदमी आईसीयू में भी होता है। मिलो रो धो, हाँ वो अपने जब बहनों से मिलता है तो वो चीज़ें आती हैं, बट जब भी मिलो बकवास करो, और बकवास करने से हंसी आती है और एक दूसरे को हंसाओ। शिवानी जैसा नहीं है वो कलर देख के मुझे। और यहाँ पे डिनर सर्व होने लगा था, तो फिर ये लास्ट में ये हुआ कि जल्दी जल्दी अपने जो है डिनर को फिनिश करें। तब से मुझे फिर एक लाइन याद आई, मैंने मतलब जो ऐसे ही पूछ लिया कि हे मुर्गे तुम किसकी प्लेट में जाना चाहते हो। तब से मैम ने टोका, मैम मुर्गा नहीं है मटन है। तो फिर मैंने अपने डायलॉग को चेंज किया और फिर से पूछा, हे बकरे हे मटन तुम किसकी प्लेट में जाना चाहते हो। तो इस पे सारे लोग डिनर भी ले रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। मेरा डिनर हो चुका था। यहाँ पे इसी बात पे मैं खुद हंस रही थी और मैम भी मज़ा ले रही हैं। ये देखिए भैया लगे पड़े हैं खाने में। बहुत अच्छा जो है देहाती मटन ऑर्डर हुआ था, बहुत अच्छी डिश है। तो 10 मिनट में आ जाओ। चलो ठीक। ये रही मेरी कॉफ़ी, ये रही मैम की कॉफ़ी। मैम अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हुए। हेलो हाय, दिस इज माय कॉफी। 4 रोटियां खा गई है औरत। नो ओनली 4, नो 5 6 7 8 मे बी। हाँ, हमने सिर्फ 11 नान खाई। तो जी हाँ, 11 नान खाने के बाद फिर उसको पचाना भी तो था, तो हम लोगों ने एक छोटा विज़िट करने का सोचा होटल का। तो आइए आपको भी घुमाते हैं, एंजॉय कीजिए। पता है गर्मियों में लोग क्या कहते हैं ना, यहाँ सेटअप लगवा। हाँ वही इतना मस्त लगता है ना खाने में। जब का खा रही थी आप। इस्माइल आज काम पे नहीं आया है। ये वीडियो में सब डाल देंगे व्लॉग में। डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए आपको ये भी दिखाते हैं। एक ये देखिए पार्टी कॉन्फ्रेंस का, जैसे अब आपका फैमिली का कुछ है, थोड़ा सा बुजुर्ग लोग हैं और थोड़ा पर्दे में बैठना चाह रहे हैं। यहाँ थोड़ी चल रहे हैं, खिंचा सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लीजिए ना। फैमिली गैदरिंग के लिए मैम, अभी छोटी मोटी पार्टी के लिए। वाह यार, इससे क्या ना आप सेपरेट भी रहेंगे, आप मतलब कहीं से आपको डिस्टरबेंस नहीं है। पहले फोटो खींच। हाँ भैया जाइए साथ में। और यहाँ पे दूसरे सेटअप पे मैम अपना वीडियो शूट एंड फ़ोटो शूट कराती हुई। बहुत ही प्यारा आ रहा है। लेकिन ये कमी लगी। और ये वो टाइम है जो ऑफिस से आने के बाद मैं मैम के रूम में जाती हूँ और कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ या चाय। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ ज़ेबी आप वीडियो बनाई थी, मुझे हंसी भी आ रही थी और हम इशारा कर रहे थे कि अभी मत बनाओ। मगर ये है कि फिर लास्ट में घर पहुँचने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं मैम के पास गई, हम लोगों ने अपनी कॉफ़ी इंजॉय की और फिर से उसी टॉपिक पे बात करना होता है जो हम लोग अभी एक दूसरे के साथ जो अपना टाइम स्पेंड करके आ रहे हैं, उसी टॉपिक पे चर्चा करनी होती है। क्या करें भाई, हम लोग लेडीज़ हैं, एक ही टॉपिक पे जब तक 4-5 तरीके से डिस्कशन ना करने जी ही नहीं भरता। तो यहाँ मैम अपने थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताने लगी। और आप बताइएगा कि व्लॉग कैसा बना है, किसी का स्पेशल डे आपका स्पेशल व्लॉग भी बना सकता है।
तो मैंने सोचा कि ये मैम का ये डाल दें। आप लोग को भी लग रहा होगा कि कहाँ से मैम का, कौन है मैम, तो आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, और आगे आप अच्छे अच्छे व्लॉग देखेंगे, बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।